यो बडीज वेलकम टू माय फर्स्ट पार्ट के स्टार्ट में डोगजा अपने मेन कैरेक्टर का नाम है डोगजा और कोरिया में डोगजा का मीन्स ओनली चाइल्ड भी होता है और मानवा रीडर्स को भी डोगजा कहलाते कोरिया में। और अपने एमसी को सब लोग मिसजज कर लेते हैं क्योंकि सबको ये लगता है कि वो ओनली चाइल्ड है, लेकिन नहीं, डोगजा उसका नाम ही डोगजा है। और शुरू में दिखाया जाता है कि वो एक सबवे में और उसकी हॉबी है सबवे में मानवा रीड करना और उतने में उसको कोई बुलाता है और वो देखता है कि उसकी कलीग सांगा नाम है और वो सबकी तरह डरते डरते बोलता है हेलो। और सांगा पूछती है कि क्या तुम घर जा रहे हो, और उसके बाजू में बैठ जाती है। और हर लड़के की तरह ये भी डर जाता है कि पहली बार बैठा है अच्छी लड़की के साथ में। और वो भी पूछता है इससे कि क्या तुम भी सबवे से घर जा रहे हो। नहीं भाई, नहीं, वो घर नहीं जा रही यार, वो तो अपने धंधे पे जा रही। और अपना एमसी पूछता है सांगा से कि क्या तुम सबवे से जाती हो। सांगा बोलती है नहीं, मैं बाइसिकल से जाती हूँ, लेकिन मेरी चोरी हो गई है। भाई तू ही तो नहीं था ना उसके पीछे। और अपना एमसी को उसके बाजू में बैठ के पता चलता है कि क्यों इतनी पॉपुलर है और ये सांगा उसकी कंपनी में सबसे ज्यादा पॉपुलर गर्ल है। और शुरू से अपने एमसी को कुछ गलत फील आता है कि कुछ तो गलत हो रहा है आज के सबवे में। और वो ये भी डिक्लेयर करता है कि सांगा वो रीजन नहीं है, साइड से पीछे से कोई बोलता है हुई डे प्रेस्टर में डिनेरो पार्डन, और इसका मतलब अपनी प्यारी सांगा हमें बताती है कि इसका मतलब है कि कोई किसी से उधार मांग रहा है पैसे। और ये स्पेनिश भी सीखने मिल रही है तो सीख लो गाइस। और अपने एमसी सोचता है कि ये वर्क करते करते भी पढ़ भी लेती है, क्या बात है। अपने एमसी से भी पूछती है कि तुम क्या पोर्ट्रेट कर रहे हो, और अपने एमसी छुपाते हुए बोलते हैं कि कुछ नहीं, कुछ खास नहीं पढ़ रहा हो। और अपने एमसी बताता नहीं कि वो क्या रीड कर रहा है, कौन सी नोवेल रीड कर रहा है। और सांगा को भी नोवेल रीड करना पसंद है तो सांगा पूछती है और कोई अपने ऑथर के नाम बताती है कि उसे कौन कौन से ऑथर पसंद है, कौन सी मानवा रीड करती है। लेकिन अपना एमसी नहीं बताता, अपना एमसी को जितना खास इंटरेस्ट नहीं दिखाता सांगा पर, यही बताता कि इसकी हॉबी है सबवे से घर पे जाते जाते नोवेल रीड करना। और इसका नोवेल का आज का लास्ट एपिसोड है जो रीड कर रहा है, उसके बाद इसकी नोवेल खत्म होने वाली है। और ये इस नोवेल को बचपन से, जब से वो 8 में था तब से रीड कर रहा है और उसे इसको करते करते 10-12 साल लग गए और तब से करे जा रहा है। और ये ही है खाली जो इस नोवेल को पढ़ रहा है, बाकी सब ने छोड़ दिया है। ये हर बार कमेंट करता है, ये जब स्कूल में बुली होता था तब पढ़ता था, जब कॉलेज में अकेला गवारा जैसा बैठता था तब पढ़ता था, जब मिलिट्री में था, जब खाली टाइम मिलता था तब पढ़ता था, जब भी उसे काम नहीं होता था तब ये पढ़ता था क्योंकि इसे पसंद थी। भाई कौन नहीं चाहता, मैं भी पढ़ता हूँ। और इस नोवेल का लास्ट एपिसोड है और ये बात सोच ही रहा होता है अपने एमसी, उतने में उसकी ध्यान जाती है कि उसके बाजू में सांगा भी बैठी है। तो फिर उसको याद आता है कि हाँ, सांगा का प्रमोशन हो चुका है कंपनी में। उसको फिर डरते डरते फिर लास्ट में बताता है कि हाँ कंग्रेचुलेशन करता है। और अपने एमसी सोचता है कि अगर सांगा नोवेल की कैरेक्टर होती तो ये सच में हीरोइन होती, इतनी खूबसूरत है सांगा। और अपने एमसी ये भी सोच रहा होता है कि अगर वो कैरेक्टर रहता तो वो प्रोटैगनिस्ट बनना चाहता। और तभी ट्रेन का सीन दिखाया जाता है और सांगा डोगजा को पुकारती है। डोगजा बोलता है हाँ सुन रहा हो, मैं ठीक हूँ, ऐसा डोगजा कहता है। तो अपने एमसी ये भी सोचता है कि नोवेल में ना है, ये इसकी रियल लाइफ है तो या वो एक खाली रीडर है, प्रोटैगनिस्ट नहीं है, वो एक रीडर है, ये उसकी खुद की लाइफ है और उसकी खुद की लाइफ वो जीना चाहता है। तो सांगा बोलती है योर ओन लाइफ। तो डोगजा को बहुत इंस्पायर करती है सांगा। तो सांगा बोलती है कि आई शुड आल्सो लिव। सांगा भी खुद की लाइफ जीना चाहती है और अपने एमसी को हमारी तरह कुछ नहीं समझ आई, इसको क्या हो गया। सांगा बोलती है कि लाइक यू, तुम अपनी लाइफ को फुल अपने मजे में जीते हो, वैसे मैं भी जीना चाहती हूँ। और तभी अपने एमसी को मैसेज आता है और वो मैसेज में देखता है जो एमसी जो नोवेल को रीड कर रहा है उसका ऑथर का मैसेज आया थैंक यू। और अपने एमसी सोचता है कि पहली बार उसको ऑथर ने मैसेज किया। अपने एमसी भी पूछता है कि क्या तुम ऑथर हो उस नोवेल के, और अपना ऑथर कहता है कि थैंक्स टू यू I was able to finish my story. I also won a prize in your contest. तो अपना ऑथर इसकी एमसी की वजह से एक प्राइज जीता है, कॉन्टेस्ट जीता है, जो कहा रहती पता नहीं, अपने एमसी को भी पता नहीं। और अपने एमसी भी सोचते हैं क्या ये ऑथर कॉन्टेस्ट जीत गया, वो भी मेरे से खाली। और अपने एमसी भी उसको कांग्रेचुलेशंस कहता है। तभी ऑथर मैसेज में बताता है कोई ये बिग कॉन्टेस्ट नहीं था, बस था, उसमें मैं जीत गया। एंड ये सीरीज जो है वो पेड होने वाली है, वो पेड होने वाले कॉन्टेस्ट जीतने के बाद वो करने वाला
है, लेकिन और वो पेड करने वाला है तो वो ऑथर इसके लिए अपने एमसी ने जो उसने उस एमसी में जो 10 सालों से रीड किया है उसके लिए एक गिफ्ट की तरह ऑथर इसको वो गिफ्ट कर देता है, मेल में दे देता है उसको अपने एमसी को कि तुम फ्री में पढ़ सकते हो, तुम्हारे लिए कोई पेड नहीं है, बाकी सबके लिए पेड रहेगा। और अपने एमसी बोलता है प्रेजेंट, और ऑथर कहता है आई वॉज एबल टू पब्लिश दिस स्टोरी थैंक्स टू यू। और अपने एमसी भी सोचते हैं क्या बात है, नोवेल कॉन्टेस्ट जीत गई, एक अननोन कॉन्टेस्ट। और अपने एमसी देखते हैं उसके फोन में कि वो प्रेजेंट आ चुका है। और अभी हमें बताया जाता है कि 7 बजे ये नोवेल ऑथर बताते हैं, ऑथर ने लिखा है कि 7 बजे के बाद ये पेड कंटेंट हो जाने वाला है। तो अपने एमसी बोलते हैं 7 बजे, अभी तो 5 मिनट बाकी है 7 बजने को। और ये देखता है और चेक करता है अपने एमसी की उधर है कि नहीं, उधर कोई रिजल्ट नहीं दिखाता। अपने ऑथर ने वो मांगा हटा लिए, वो अभी उस नोवेल को पेड कंटेंट बना चुका है। और तभी सब लोग हैरान हो जाते हैं, ट्रेन रुक जाती है और सभी शौक में कि क्या ये टेररिस्ट अटैक था, क्या था। और सभी के सभी चिल्लाने लगते हैं कि क्या हो रहा है। तभी एक कोई हंसने की आवाज आती है और ट्रेन रुक जाती है। और अपने एमसी सांगा से पूछते हैं तुम ठीक तो हो, और सांगा एमसी से पूछती है कि इधर क्या हो रहा है। अपने एमसी को कुछ पता नहीं, एमसी की फट चुकी है कि ये हो क्या रहा है। और सांगा को तभी बोलते कि डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ, प्रोबेबली नथिंग। और तभी 59 और ये 7 बज चुके और प्रॉपर 7 बजने के समय ये देखता है कि 7 बज चुके और पेड कंटेंट हो चुका है। और तभी किसी की आवाज आती है और वो बोलता है लेडीज एंड जेंटलमैन योर अटेंशन प्लीज, आप सभी मुझ पे ध्यान दो, अभी सब शांत हो जाओ। और सांगा डोगजा से पूछती है कि ये क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। और अपने एमसी देखता है कि उधर बिजली चमकती है और कोई आ जाता है और सभी के सभी उधर देखते वो रहता है यो व्हाट्सअप। तो ख़त्म हो चुका भाई पार्ट 1। और वैसे पार्ट 1 अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट पार्ट का कमेंट में आपको पता ही है। और अगला पार्ट में जल्द से जल्द लाऊंगा, यही 1 हफ्ते में, या बता दे 1 हफ्ते में मेरा पार्ट 2 आ ही जाएगा। और हाँ, अगर कुछ पसंद आया हो तो कमेंट कर देना। और कोई अगर जानना चाहता है कि वो कौन था, कौन आया और क्या हो रहा है, क्यों सब रुक चुकी और क्यों लाइफ चेंज होने वाले अपने एमसी की, तो इसके लिए पार्ट 2 का इंतज़ार कर लेना गाइस। बाय बाय।